स्टूडेंट, आज हम लेसन 8 द ब्लू अम्ब्रेला का हिंदी में एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। आज हम इस लेसन की लाइन बाय लाइन हिंदी को जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू नो द टाइटल नेम इज़ द ब्लू अम्ब्रेला। हिंदी बहुत ही आसान है, नीली छतरी। इज़ दैट क्लियर? या नीला छाता। ओके, सो अब हम इसकी जो है लाइन बाय लाइन इसकी हिंदी को समझते हैं, सो दैट हम आसानी से इस चैप्टर्स की हिंदी को एक्सप्लेन कर सकें। नीलू नीलू स्टार्ट हो रहा है लाइन। नीलू नीलू क्राइड बिनिया। बिनिया नाम की लड़की नीलू नीलू कहकर किसी को पुकारती है। हु इज़ नीलू? वी डोंट नो। हम नहीं जानते नीलू कौन है, बट यहाँ पे बिनिया कहती है, क्राइड करती है नीलू नीलू। ठीक है, यहाँ पर बिनिया नीलू नीलू कह कर के पुकारती है या चिल्लाती है। नीलू नीलू वॉज द नेम ऑफ द ब्लू ग्रे काउ। ठीक है, हु इज़ नीलू? नीलू कौन है? नीलू जो है, नीलू ब्लू वॉज द नेम ऑफ द ब्लू ग्रे काउ। फर्स्ट आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, वो कहती क्या है? नीलू नीलू। कहती तो वो है नीलू नीलू कहती है, लेकिन नीलू ब्लू कौन है इन दोनों में से? नीलू ब्लू वॉज द नेम ऑफ ब्लू ग्रे काउ। जो नीलू ब्लू है वो एक नीली भूरे रंग की गाय है। ब्लू ग्रे का मतलब है नीली भूरी। इज दैट क्लियर? नीली और भूरी। ठीक है, ब्लू ग्रे का मतलब है नीली भूरी गाय। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो बिनिया कह रही है वो कह रही है नीलू ब्लू वॉज द नेम ऑफ ब्लू ग्रे काउ। वो बता रही है कि नीलू ब्लू जो है वो एक नीली भूरी गाय का नाम है। द अदर काउ जो दूसरी गाय थी, विच वॉज, मैंने थी इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर जो है आपको वॉज दिख रहा है। ठीक है, द अदर काउ जो दूसरी गाय विच वॉज थी वॉज कॉल्ड गौरी। किस नाम से जानी जाती है? गौरी के नाम से जानी जाती है। मीनिंग क्या मतलब है इसका? मतलब गौरी का मतलब क्या है? गौरी कहते हैं ना वो बहुत गोरा है, तो गोरा कब बोलते हैं? तो गोरा उसको बोलते हैं जिसका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, जो सफ़ेद कलर का होता है। तो यहाँ पर भी यही कहने का मतलब है, गौरी मीन्स फेयर वन। ठीक है, फेयर वन मीन्स गोरा होना। इसलिए एक गाय जो है वो ब्लू ग्रे कलर की है, नीली भूरे रंग की है, और जो दूसरी गाय है वो किस कलर की है? वो सफ़ेद कलर की है। यहाँ पर हमें ये पता चला कि दो गायों की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? गुड। दे वर फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग। वो जो दोनों गाय हैं उनको क्या अच्छा लगता है? फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। किस चीज़ की शौकीन है? और दे, ये जो दे वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, दे का मतलब क्या है? वे। वे मीन्स दोनों गाय। दे वर फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ बहुत अच्छा लगता है उनको, उनका शौक है या वो शौकीन है दोनों किस चीज़ की? वॉन्डरिंग ऑफ। वॉन्डरिंग ऑफ का मतलब होता है घूमना। ओन देयर ओन, ठीक से देख लीजिए, ओन देयर ओन। ओन देयर ओन मैंने अपनी स्पीकिंग में भी बताया, अपने आप, यानी कि दोनों गायों को अपने आप घूमने का शौक है, वो अपने आप घूमना पसंद करती हैं। बिनिया बिलोंग्ड टू माउंटेन्स। ये जो बिनिया नाम की लड़की है ये कहाँ से ताल्लुकात रखती है? कहाँ से? माउंटेन्स से। माउंटेन्स यानी पहाड़ों से। इट मीन्स वो एक पहाड़ों वाली लड़की है। ठीक है, बिनिया बिलोंग्ड टू माउंटेन्स। To this part of Himalayas known as
गढ़वाल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, GARHWAL, गढ़वाल। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ गढ़वाल कैसे बोलते हैं, गढ़वाल, गढ़वाल, ठीक है, इस टाइप से गढ़वाल। तो जो बिनिया है वो कहाँ से ताल्लुक रखती है, गढ़वाल से। कहने का मतलब कैसे, बिनिया बिलोंग टू द माउंटेन्स, बिनिया पहाड़ों से ताल्लुक रखती है, टू दिस पार्ट ऑफ हिमालयास, हिमालय के इस भाग को नोन एज गढ़वाल, गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब, ठीक है, कि बिनिया जिस पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखती है उस पहाड़ी इलाके को गढ़वाल के नाम से जाना जाता है और वो हिमालय में स्थित है। शी वॉज क्वाइट स्टडी, कैसी है बिनिया, बिनिया स्टडी, क्वाइट माने बिल्कुल, पूरी तरीके से, स्टडी मजबूत है, कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। फेयर ऑफ स्किन, उसकी जो स्किन है, उसका जो त्वचा है, ठीक है, उसका कलर कैसा है, उसकी त्वचा का रंग कैसा है, फेयर है यानी वाइट है। विद पिंक चिक्स, उसके चिक्स कैसे हैं, उसके गाल कैसे हैं, वो पिंक कलर के हैं, गुलाबी कलर के हैं। एंड डार्क आइज, और उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी जो आंखें हैं वो गहरी, गहरी मीन्स क्या है यहाँ पे, काली कलर की हैं, डार्क आइज हैं उसकी, यानी उसकी आंखें कैसी हैं, काली काली हैं, गहरी गहरी हैं, डार्क आइज है, काली आंखें हैं। एंड हर ब्लैक हेयर, और उसके जो काले काले बाल हैं, टाइड, टाइड माने बंधे होना, बंधे हुए हैं, इन अ पिगटेल, पिगटेल्स माने होते हैं चोटी, तो उसने जो अपने सारे बालों को क्या कर रखा है, एक चोटी में बांध रखा है। एज हमारी गर्ल्स क्या करती हैं, जब अपनी 1 पिगटेल बनाती हैं या 2 पिगटेल बनाती है, जब एक पिगटेल बनाती है तो वो सारे बालों को एक ही चोटी में बांध लेती हैं, और जब 2 पिगटेल्स करती हैं तो वो हाफ हाफ करके बालों को डिवाइड करके 2 चोटीज बना लेती हैं। तो बिनिया ने क्या कर रखा है, अपने सारे बालों से एक ही चोटी बना रखी है। इज दैट क्लियर? शी वॉर प्रेटी ग्लास बैंगल्स, और उसने वॉर कर रखा है। वॉर मीन्स क्या होता है, पहनना। आप मुझे बताएंगे वॉर क्या है? मैंने आपको बताया था आज क्लास में भी, वॉर जो है वो सेकंड फॉर्म होती है। किसकी होती है? वियर की सेकंड फॉर्म होती है। वियर माने क्या होता है? पहनना। तो शी वॉर प्रिटी ग्लास बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स पहन रखी। ग्लास माने कांच, बैंगल्स माने चूड़ियाँ। ऑन हर रिस्ट, बिनिया एक लड़की है तो उसकी कलाई के लिए हम क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। रिस्ट कलाइयों में, तो उसने क्या, कलाई मीन्स हाथों में, ठीक है। अब ये मत सोचना कि कलाई है तो सिर्फ कलाई, यहाँ पे कलाई का मतलब हाथों से है। उसने अपने हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहन रखी हैं। एंड अ नेकलेस, और एक उसने माला पहन रखी है, नेकलेस पहन रखा है, ऑफ ग्लास बीड्स, ग्लास बीड्स, ग्लास फिर क्या है? कांच, बीड्स का मतलब होता है मोती। तो उसने क्या पहन रखा है गले में? एक कांच के मोतियों से बनी माला गले में पहन रखी है। फ्रॉम द नेकलेस, और जो उसने जो नेकलेस पहना है, जो गले में जो एक माला पहनी है, हंग, उसमें एक हंग कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाती हूँ, ठीक है। उसने एक जो है एक माला ऐसे टाइप से, उसकी सपोज माला है, और उस माला में उसके बहुत सारे इस टाइप से मोती हैं, ठीक है। उसने ऐसे करके माला पहनी है और उसमें बहुत सारे, ये उसकी एक सपोज माला बन गई। और यहाँ पे जो हंग वर्ड दे रखा है, हंग, हंग माने होते हैं माला के बीचों बीच में, ठीक है। वहाँ पे क्या है? एक लेपर्ड क्लास, लेपर्ड क्ला, लेपर्ड क्ला का मतलब तेंदुआ, लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, और उसका एक पंजा, उसका एक लॉकेट, ठीक है। यहाँ पर उसकी बीचों बीच में हंग कर रहा है, यानी कि उसकी माला के बीच में एक जो है, एक लेपर्ड क्ला, तेंदुए का पंजा लटक रहा है। इट वॉज लकी, ये कैसा था? वो जो माला थी कैसी थी? बिनिया के लिए बहुत ही लकी थी। लकी माने जिसको पहनने से हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, ठीक है। तो बहुत लकी, बहुत भाग्यशाली था ये लॉकेट उसके लिए। एंड चार्म भी था,
चार्म माने होता है बहुत ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव, आकर्षण, बहुत ही ज़्यादा चार्म था। एंड बिनिया ऑलवेज वॉर इट, और बिनिया इसको हमेशा पहने रहती थी। इट इट किसके लिए आया है? इट आया है नेकलेस के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए एक बार इसका पूरा एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से अपना सारा वर्क कंप्लीट कर सकें। नीलू नीलू क्राइड बिनिया, नीलू नीलू बिन्या चिल्लाई। नीलू ब्लू वॉज द नेम ऑफ ब्लू ग्रे काउ। नीलू ब्लू एक नीली भूरी गाय का नाम था। द अदर काउ विच वॉज वाइट वॉज कॉल्ड गौरी, दूसरी गाय जो सफ़ेद रंग की थी गौरी के नाम से जानी जाती थी, जिसका मतलब होता है सफ़ेद। दे वर फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग ऑफ ऑन देयर ओन, उन दोनों को अपने आप, उन दोनों को, दोनों गायों को अपने आप घूमने का शौक था। बिनिया बिलोंग्ड टू, बिनिया कहाँ से बिलोंग करती है? बिनिया बिलोंग्ड टू माउंटेन्स, बिनिया पर्वतों से, पहाड़ों से ताल्लुक़ रखती थी। टू दिस पार्ट ऑफ हिमालयस नोन एज गढ़वाल, इस भाग को हिमालय के गढ़वाल के नाम से जाना जाता था। बिनिया पर्वतों से, पहाड़ों से ताल्लुक़ रखती थी। इस भाग को गढ़वाल के नाम से जाना जाता था, हिमालय के, या हिमालय के इस भाग को गढ़वाल के नाम से जाना जाता था। शी वॉज क्वाइट स्टडी, वो बहुत मजबूत थी, गोरी थी, उसके जो गाल थे वो गुलाबी रंग के थे, आंखें उसकी काली थी, और उसने अपने सारे बालों को एक चोटी में बांध रखा था। शी वॉर प्रेटी ग्लासेस बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसने अपने हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहन रखी थी और नेकलेस ऑफ ग्लास बीड्स, ठीक है, और गले में एक कांच के मोतियों से बना नेकलेस पहन रखा था। फ्रॉम द नेकलेस हंग अ लेपर्ड्स क्लॉ, उस नेकलेस से एक, या उस नेकलेस में एक तेंदुए का पंजे का लॉकेट भी लटक रहा था, यानी कि उसकी माला में एक लॉकेट था जो तेंदुए के पंजे से बना हुआ था। आप ऐसे बता सकते हो अपनी बात को। इट वॉज लकी, जो बहुत ही भाग्यशाली था, ठीक है, बहुत ही बहुत सुंदर था। और बिनिया ऑलवेज वॉर इट, और बिनिया इसको हमेशा पहने रहती थी, इसको कभी नहीं निकालती थी। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।